नमस्कार फ्रेंड्स, प्लैनेट हब चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। और इस बार सब्जेक्ट रहेगा मीन लग्न, राजयोग और कुंडली विश्लेषण करेंगे। मीन लग्न वाले जो व्यक्ति पर्सन है और उनकी कुंडली में कौन से ऐसे राजयोग बनते हैं उसके बारे में थोड़ा विचार विमर्श करेंगे। मीन लग्न गुरु के घर का लग्न है और आपकी जो राशि का लॉर्ड्स होता है वो कोई भी हो, लेकिन लग्न आपका मीन गुरु होता है। तो यहाँ एक हमारे क्लाइंट है और उनकी कुंडली का विश्लेषण करने जा रहे हैं और राजयोग का निर्माण कैसे होता है मीन लग्न के अंदर उसका भी अपने विचार विमर्श करेंगे। यहाँ ये जो व्यक्ति पर्सन है वो पूना से इन्होंने हमें कांटेक्ट किया है और वो पारसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और उनका अभी जो काम है वो रेस्टोरेंट का काम है, खाने पीने की चीज़ का रेस्टोरेंट वो चलाते हैं अभी। तो वो चाहते हैं कि आप हमारी कुंडली यूट्यूब पे विश्लेषण कीजिए। तो यहाँ ये जो व्यक्ति पर्सन है इनका जन्म हुआ है 23/9/1963 को। ये 63 का बर्थ है इनका। तो मीन लग्न, सबसे पहले जो लग्न होता है उसकी बात करेंगे। लग्नेश गुरु बनने से इनकी कुंडली में जो भी मीन लग्न वाले हैं वो नसीब वाले गिने जाएंगे, क्योंकि आपका जो लग्न है वो मीन लग्न, वो गुरु के घर का लग्न जब भी होगा तो व्यक्ति दयावान, निष्ठावान, करुणामयी, लोगों का भला सोचने वाला, लोगों के लिए अच्छा करने वाला, बड़े बड़े अस्पताल, जो ओल्ड एज होम है या अनाथ आश्रम है, जो हॉस्पिटल्स है या मंदिर है, ट्रस्टी है, वो सब मीन लग्न के पाए गए हैं। इसलिए जिनका भी गुरु तेज होता है ये लग्न के अंदर, ज़्यादातर अगर गुरु तेज हो जाएगा तो ये बड़े बड़े ट्रस्टी बनते हैं। बड़े बड़े अपने जैसे ऑर्फेनेज के, कोई मंदिरों के, कोई ट्रस्ट बन, जो ट्रस्ट चलती है लोगों के कल्याण के लिए, उसमें बड़े ट्रस्ट लेवल पे ये लोग जाते हैं। तो इनकी कुंडली में भी ऐसा योग बन रहा है, वो अभी भी 2-3 ट्रस्ट के अंदर सक्रिय है काम करते हुए। इसलिए मीन लग्न वाले, इनका लग्नेश जो होता है वो गुरु होता है और गुरु जब भी कुंडली में लग्नेश होगा तो व्यक्ति बहुत बड़े स्कूल कॉलेजेस या उसके अंदर प्रिंसिपल रहते हैं या टीचर्स रहते हैं, ज्ञान देने वाले। हम लोग जो है वो भी ज्ञान देने वाले व्यक्ति हैं। तो हमारे जैसे ज्ञान देने वाले ज्योतिषी भाइयों का भी मीन लग्न पाया गया है बहुत से लग्नों के अंदर, और मीन राशि पाई गई है। तो गुरु के घर की जो राशि होती है, गुरु के घर का जो लग्न होता है वो ज़्यादातर ये सब चीज़ों में आपको देखने को मिलेगा। और उनका जो नेचर है वो लोगों के कल्याण के लिए ज़्यादा रहता है, वो भावुक ज़्यादा रहते हैं और अपने इमोशंस से वो व्यक्ति का दिल जीत लेते हैं सामने वाले का। तो यहाँ ये जो व्यक्ति पर्सन है इनका रेस्टोरेंट का भी काम है और दूसरे 2-3 भी और काम है, जैसे मैंने बोला ट्रस्ट के अंदर भी सक्रिय है 2-3। यहाँ कौन से ऐसे राजयोग है ये कुंडली के अंदर उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, लग्न का स्वामी खुद लग्न के अंदर, जब राजयोगों की बात करने जाएंगे तो पहले राजयोगों को ही देखना पड़ेगा, ऐसी कुंडली को ही रख के आपको मार्गदर्शन देना पड़ेगा। तो यहाँ लग्नेश गुरु खुद लग्न में, मीन राशि का गुरु और धन का स्वामी सप्तम हाउस में। देखिए, लग्नेश इतना पावरफुल हो गया है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। जब लगन का स्वामी लगन में होता है तो कुंडली की स्ट्रेंथ ऑलरेडी 60% मजबूत हो जाती है, एकदम फाइट करने के लिए आपकी कुंडली में ताकत बढ़ जाती है। तो यहाँ लग्नेश गुरु खुद लगन के अंदर हंस योग बना के, ऐसे व्यक्ति परोपकारी रहते हैं, दयावान रहते हैं, लोगों के प्रति सद्भावना रखने वाले रहते हैं, हमेशा करुणामय रहते हैं, लोगों की सेवा करना उनका पहला धर्म होता है। बिजनेस, कामकाज
तो करते ही हैं, लेकिन ऐसे व्यक्ति बड़े बड़े राजकीय नेताओं की कुंडली में भी ऐसा हंस योग पाया गया है। जो एमएलए है, एमपी है, उनकी कुंडली में भी, क्योंकि वो प्रजा का दिल जीतने वाले रहते हैं, उनको चला के ऐसे योग मिलते हैं, ऐसे काम मिलते हैं। तो यहाँ गुरु लग्नेश हो गया, धन का स्वामी खुद मंगल सप्तम हाउस में, और वो भाग्य का भी स्वामी है। दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, एक्सपेक्ट में है, दोनों एक दूसरे के ऊपर नज़र कर रहे हैं। गुरु भी देख रहा है मंगल को और मंगल देख रहा है गुरु को। और जब भी गुरु मंगल एक दूसरे को देखते हैं तो कुंडली में महालक्ष्मी योग का निर्माण होता है। जब भी गुरु मंगल साथ में बैठेगा, कंजक्शन में बैठेगा, तो भी उसका निर्माण होगा महालक्ष्मी योग का। और गुरु मंगल जब एक दूसरे को देखेंगे तभी महालक्ष्मी योग का निर्माण होगा। ये सब डिपेंड करेगा आपका लग्न एसेंडेंट कौन सा है। आप बोलोगे पंडित जी मेरी कुंडली में भी गुरु मंगल का राजयोग बैठा है, मतलब महालक्ष्मी योग है, लेकिन मुझे तो कुछ भी उसका असर दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन कौन सा लग्न है और कौन सी राशि है वो ज़्यादा डिपेंड कर, क्योंकि ये खुद गुरु अपनी खुद की राशि में और खुद भाग्य के स्वामी और धन के स्वामी को देख रहा है। ये दोनों का कंजक्शन मतलब युति बराबर जैसा फल मिल गया। एक्सपेक्ट भी करेंगे तो भी उतना ही फल मिलेगा। यहाँ भाग्य का स्वामी मंगल और कर्म का स्वामी गुरु एक दूसरे को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं। और वो भी केंद्र में, जब भाग्य का और धन का स्वामी केंद्र में आएगा तो वो भी राजयोग का निर्माण होगा। यहाँ सूर्य सी राशि का है बुध के साथ, तो एक बुधादित्य योग बनता है। ऐसे व्यक्ति पर्सन बहुत ही दिल के साफ होते हैं, क्योंकि सूर्य जिसका भी सी राशि का होगा वो व्यक्ति दिल के साफ होते हैं और उनका आत्मा भी बहुत ही क्लीन होती है। किसी के प्रति उनको कोई मतभेद मनभेद नहीं रहता, किसी के प्रति भी वो कोई अपना जेलेसी वो पना नहीं रहता है। किसी की बुराई निंदा ये सब करना इनके इसमें नहीं आता। ऑलरेडी गुरु इतना पावरफुल है और सूर्य भी सी राशि का है, तो यहाँ सूर्य भी सी राशि का, बुध भी सी राशि का। यहाँ शुक्र और चंद्र पंचम हाउस में है। ये कुंडली में देखना जरूरी है कि ये रेस्टोरेंट लाइन में कैसे आए। देखिए, रेस्टोरेंट लाइन में जाने के लिए सबसे पहले शुक्र को देखना पड़ेगा। खाने पीने वाली जो भी लाइनें हैं, कपड़ा, खाने पीना, डायमंड, ब्यूटी, ये सब चीज़ों के लिए शुक्र को पहले प्राधान्य दिया जाएगा, इम्पोर्टेंस दिया जाएगा। इनका शुक्र चंद्र के साथ बैठा है। चंद्र जब भी शुक्र के साथ बैठेगा तो उसके अंदर और एक इजाफा हो जाता है, सोने पे सुहागा। दोनों स्त्री ग्रह है और दोनों शुभ ग्रह है, तो तब कुंडली की और एक पॉइंट कुंडली में बढ़ जाता है, एक पॉइंट स्ट्रांगनेस आ जाती है, क्योंकि दोनों ग्रह अपनी तरह से बलवान बन गए, वो भी पंचम हाउस में। तो ये शुक्र चंद्र ने, वो भी पंचम हाउस में शुक्र चंद्र होने से व्यक्ति जब भी सेकंड हाउस में शुक्र होगा, पंचम हाउस में होगा, 10th हाउस में होगा, 8th हाउस में होगा या 12th हाउस में शुक्र होगा, तो व्यक्ति खाने पीने की, बार, रेस्टोरेंट, फूड, बेवरेजेस, ब्यूटी, सैलून, ये जो भी लाइनें हैं, कपड़ा, डायमंड, मर्चेंट, ये सब, उसमें वो जाने के लिए ग्रह उसको प्रेरित करता है। ज़्यादातर वैसे कुंडलियाँ देखने को मिलती हैं। तो यहाँ मेन रिस्पॉन्सिबल ग्रह है ये शुक्र और चंद्र। शुक्र जब भी, चंद्र एक ऐसा प्लैनेट से वो जिसके साथ बैठेगा वैसा हो जाए, क्योंकि पानी, चंद्र के ऊपर सिर्फ पानी मिलेगा आपको, और पानी को आप जिसके साथ मिलाओ वैसा उसका रंग हो जाता है। तो यहाँ चंद्र शुक्र के साथ बैठ के खाने पीने वाली चीज़ के अंदर इनको लेके गया है, क्योंकि चंद्र के लिए, खाने पीने के लिए चंद्र को भी रखना पड़ेगा। मन, आपका मन मेन कैसा है, आपको मन किस दिशा में लेके जाता है, उसके ऊपर सब दारो मदार रहता है। इसलिए ये कुंडली में, और खुद गुरु ये दोनों प्लैनेट्स को देख रहा है, दोनों ग्रहों को देख रहा है, शुक्र को भी देख रहा है और चंद्र को भी देख रहा है पंचम नज़र से। तो और कुंडली में
इजाफा हो गया। जब गुरु कोई भी ग्रह को देखता है, ब्रह्मांड का सबसे शुभ ग्रह है, और वो जब कोई ग्रह के ऊपर दृष्टि करता है तो उसकी तुलना बढ़ जाती है। ये सब बातें शनि खुद 11th हाउस में, लाभ का स्वामी खुद लाभ स्थान में। अगर आपकी कुंडली में मीन लगने वाले हैं तो आपको पहले गुरु और मंगल को प्राधान्य देना पड़ेगा, क्योंकि ये कुंडली में लग्न का स्वामी और कर्म का स्वामी गुरु होता है, और भाग्य का और धन का स्वामी मंगल होता है। जब ये दोनों प्लैनेट्स, ये दोनों ग्रह पावरफुल होंगे, स्ट्रांग होंगे, अपनी राशि में होंगे, चाहे मंगल यहाँ बैठा है या मेष राशि का है या गुरु मंगल का युति बना हुआ है, गुरु मंगल दोनों कंजक्शन में, युति में, कोई भी हाउस में साथ में बैठे हैं तो भी राजयोग होगा। खाली शनि को देखना पड़ेगा। शनि ये कुंडली में ब्रेक मारने वाला ग्रह है। मीन लग्न में सबसे बाधक ग्रह बोला जाएगा शनि को, क्योंकि शनि यहाँ 12th हाउस का भी लॉर्ड होता है और 11th हाउस का भी लॉर्ड होता है, इसलिए दोनों का यहाँ फल मिलता है, 12वें का स्थान का भी और 11th हाउस का भी। लेकिन ये कुंडली में शनि ने अपने 36-37 के बाद ये पहले जो काम करते थे वो वेफर्स, बिस्किट्स वेफर्स जो आते हैं वो दुकान दुकान जाके बेचने का काम करते थे। अब फिर बाद में आज इनकी 3 से 4 रेस्टोरेंट है पूना के अंदर। ग्रह कभी भी गलत नहीं होते। भाग्य का स्वामी और कर्म का स्वामी दोनों एक दूसरे के एक्सपेक्ट में है, एक दूसरे के ऊपर दृष्टि कर रहे हैं। इसलिए जब भी दशा, अंतरदशा और गोचर सही होते तो व्यक्ति वो चीज़ों को पाने के लिए अपने आप वो रास्ते ढूंढ लेता है, और ग्रह अपने आप वो रास्ते बिछा देता है। तो यहाँ मेन शनि को देखना पड़ेगा। मीन लगने के लिए शनि मेन मारक ग्रह बोला जाएगा। यहाँ शनि की पोजीशन गुरु के तीसरी, शनि की जो तीसरी नज़र है वो गुरु के ऊपर पड़ रही है और सप्तम नज़र यहाँ, इसलिए उनकी जो शुरुआत हुई, बिगिनिंग जो हुई, वो एक बहुत ही लो लेवल से हुई, बहुत स्ट्रगल से, मेहनत से उनकी शुरुआत हुई है। हर दुकान में जाके बिस्किट्स वेफर बेचना और हर जगह घूम के वो काम करना सुबह से शाम तक, वो शनि ने करवाया है। यहाँ शनि की नज़र गुरु के ऊपर है और चंद्र और शुक्र के ऊपर है। तो ये जब भी लग्नेश के ऊपर शनि की दृष्टि है तो लग्नेश दब जाता है, जो पावर लग्नेश का आना चाहिए। लेकिन शनि की एक अवस्था होती है, मैंने जैसे बोला 36 के बाद शनि धीरे 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 वो देखना कम हो जाता है। शनि की मेन दृष्टि ही देखनी पड़ेगी, शनि की नज़र कहाँ पड़ रही है, वो हाउस के ऊपर पूरा शनि ब्लॉक मार देगा। वो पूरी पर्टिकुलर वो चीज़ों को लेकर आपको बहुत सी तकलीफ़ें, बहुत से प्रॉब्लम, समस्या फेस करनी पड़ेगी। यहाँ लग्नेश को ही शनि ने देख लिया तीसरी नज़र से, 1, 2 और 30, तीसरी नज़र गुरु के ऊपर। इतना अच्छा गुरु बैठा हुआ, लेकिन उनकी जो शुरुआत हुई, उनकी जो मैंने जैसे बताया आपको, बहुत ही मेहनत, बहुत ही स्ट्रगल, दिन रात। लेकिन शनि की जैसे अवस्था 36 के बाद ये कुंडली की रेंज बदल गई। यहाँ मेन राजयोग कारक जो ग्रह है वो है राहु और केतु। यहाँ राहु अपनी ही राशि में ऊंच का बैठा है 4th हाउस में, और केतु बैठा है धनु राशि का। ये कुंडली में जो 4 चांद लगाया है वो लगाया है ये दोनों प्लैनेट्स ने, राहु और केतु ने। राहु और केतु एक ऐसे प्लैनेट से लोग उसको देख के भड़कते हैं, एस्ट्रोलॉजर उसको देख के बोलते हैं ये कुंडली में ये योग है, ऐसा है वैसा है, आपकी कुंडली में पूरा कालसर्प योग है, राहु ने ये कर दिया है, केतु ने ऐसा कर दिया है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। उसको पूरा देखने के बाद, पूरा बाइफर्केशन करने के बाद कुंडली की रेंज सही में क्या इसमें दोष है वो मालूम पड़ता है। यहाँ केतु बैठा है धनु राशि में है, और धनु राशि का स्वामी है गुरु, और गुरु खुद स्वग्रही होके बैठा है। तो केतु उसका फल दुगना, तिगना, चौगुना, 5 गुना कर देता है। अनलिमिटेड, केतु का मतलब होता है अनलिमिटेड। इनका जो रेस्टोरेंट चलता है आप सोच नहीं सकते,
इतना रेस्टोरेंट में गर्दी भीड़ हमेशा कंटिन्यूस लगी रहती है, क्योंकि यहाँ केतु बैठा है। केतु मतलब अनलिमिटेड, केतु का कोई स्टॉप नहीं है, केतु इज इन्फिनिटी, अनंत। राहु केतु इतने पावरफुल प्लैनेट्स है, कुंडली जबरदस्त बना देते हैं और कुंडली को बिगाड़ भी देते हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। कुंडली की रेंज बनाना भी उनको आता है और कुंडली की रेंज बिगाड़ना भी उनको ही आता है। लेकिन वो कैसे बैठे हैं, कौन सी राशि में है, किस हाउस में है, ये सब उसके ऊपर दारो मदार रखा जाएगा। तो यहाँ केतु बैठा है 10th हाउस में, और वो भी गुरु की राशि में, और गुरु ऑलरेडी पावरफुल होके बैठा है, तो ये पावरफुल हो जाएगा। आप समझिए, आपकी ऑफिस में कोई आदमी बैठा है, लेकिन वो आपके अंडर में काम कर रहा है, लेकिन आप जब तक पावरफुल रहेंगे तो वो भी पावरफुल रहेगा। जो आदमी आपके वहाँ काम कर रहा है वो आपके अंडर में, आपका क्लार्क हो, आपका प्यून हो, या आपका एचआरडी डिपार्टमेंट का कोई भी आदमी हो, या आपका पीए हो, जब तक आप पावरफुल हो तब तक वो सुरक्षित है। लेकिन जब आपकी नैया डामाडोल होगी तो उसकी भी नैया डामाडोल होगी। तो यहाँ केतु बैठा है, लेकिन केतु धनु राशि में, और धनु राशि का स्वामी गुरु होता है, और गुरु खुद हंस योग बना के, खुद इतना जबरदस्त हंस योग बोलते हैं इसको, मीन राशि का गुरु, ब्रह्मांड का सबसे शुभ ग्रह गुरु, धन का स्वामी गुरु, वैभव का स्वामी गुरु, फाइनेंस का कारक गुरु, जब इतना भारी होकर बैठा है और खुद मंगल को, भाग्य को और धन के स्वामी को देख रहा है, तो और इससे बड़ा राजयोग क्या बन सकता है। इसलिए ये कुंडली में मेन पॉइंट ये आ गया, ये इनकी वजह से, ये दोनों की वजह से कुंडली जो चलती है, इनकी रेस्टोरेंट जो भागती है, दौड़ती है, आप सोच नहीं सकते हो। रोज का काउंटर इनका इतना ज़बरदस्त है। तो ये सब इसके पीछे ग्रह रिस्पॉन्सिबल है, राजयोग रिस्पॉन्सिबल है। जब तक राजयोग कुंडली में नहीं होते हैं, स्टार ग्रह पावरफुल नहीं होते, तब तक कोई चीज़ आपको मिल नहीं सकती। इसलिए ग्रहों का मजबूत होना, स्ट्रांग होना कुंडली में बहुत ही आवश्यक है। लेकिन कई बार कुंडली पढ़ने में आदमी मार खा जाता है। कभी कोई एस्ट्रोलॉजर को दिखाता है, वो देख नहीं सकते कि भाई ये कुंडली सिंपल दिख रहा है, देखने में सिंपल है, खाली एक ही प्लैनेट्स, दो प्लैनेट्स, ये तीन, सूर्य यहाँ बैठा है, शनि यहाँ बैठा है और गुरु, लेकिन कोई ऐसा पॉइंट नहीं है कि आप देख सकते हो कि भाई इतना इनका टर्नओवर होगा। लेकिन यहाँ गुरु ने पूरी कुंडली की रेंज बदल दी है, क्योंकि गुरु यहाँ मीन राशि का बैठ गया और केतु राहु जबरदस्त बैठ गए। शुक्र चंद्र मौज शौक के कारक है, दोनों प्लैनेट्स मौज शौक के लिए बने हुए। शुक्र और चंद्र जब भी कंजक्शन में होगा, व्यक्ति एकदम हाईफाई जीवन जीने वाला होगा। उसके दिन में 2 से 3 बार कपड़े बदलने वाला रहेगा, सेंट परफ्यूम के बगैर बाहर निकलने वाला नहीं रहेगा, जूते उसके पास 300-400 जूते पड़े रहेंगे। ऐसे योग है। शुक्र चंद्र किसको बोलते हैं? ऐसे योग होते हैं तो व्यक्ति के कबोर्ड के अंदर, वार्डरोब के अंदर कपड़ों के लाइनें लगी रहती है। कौन सा कपड़ा, एक बार कपड़ा पहनने के बाद वो निकाल दे, दूसरी बार पहनते नहीं। ऐसा योग होता है जब भी इस टाइप के व्यक्ति रहते हैं। तो शुक्र चंद्र जब भी कंजक्शन में रहेंगे, लेकिन इसका पावर बढ़ने का रीज़न मेन गुरु की नज़र उसके ऊपर पड़ गई, तो और उसको एक बल मिल गया, डबल बल। यहाँ जब भी गुरु देखेगा तो उसकी क्षमता को बढ़ा देता है, पावर दे देता है। जब आपके पास कोई पावर आ जाता है तो पावर से आप वो चीज़ कर सकते हो। अगर समझ लीजिए आप कलेक्टर हो तो आप कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि आपके पास पावर है। कुछ भी मतलब जो चीज़ें बनती है उसके पास आपको करने के पावर्स है, तो आप इजीली वो चीज़ों को कर सकते हो। तो पावर्स होना ज़रूरी है। तो ये है मीन लग्न के बारे में जो कुंडली का मैंने विश्लेषण किया हुआ है। आप भी अपनी कुंडली खोलिए, ऐसे भी कोई प्लैनेट्स आपके पड़े हैं तो आपको भी ये सब चीज़ें मिलने से कोई रोक नहीं सकता। ऐसे और केवड़े लेके आऊँगा, तब तक के लिए नमस्कार।